भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नाम के तीर्थ स्थलों में से स्थित है, जिसमें बाहुबली मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यह मंदिर में श्रवणबेलगोला में 3347 फीट की ऊंचाई पर विंध्यगिरि पहाड़ पर निर्माणित किया गया है। इस मंदिर की भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इस मंदिर की प्रतिमा को गोमतेश्वर के नाम से भी जाना है। मंदिर के इस पहाड़ के शिखर पर श्रवणबेलगोला गांव, मंदिर, तालाब और चंद्रगिरी हिल का सुंदर और आकर्षक का नजारा दिखाई देता है। इस स्थान पर हर 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक नाम का एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के मेले में भगवान बाहुबली की प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही से स्नान कराया जाता है। गोमतेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर में मिले हुए प्राचीन शिलालेख और पुरातत्वविदों के मतानुसार माना जाता है कि गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण सन 982 और 983 ईस्वी के बीच किया गया था। गोमतेश्वर मंदिर का इतिहास और उनकी जानकारी देंगे। इसके अलावा मंदिर की प्रतिमा और इसकी वास्तुकला और मंदिर के अन्य मंदिर के आकर्षक संरचना के बारे में जानेंगे। गोमतेश्वर मंदिर के कई प्रसिद्ध महोत्सव किस तरह से मनाए जाते हैं और इस मंदिर के दर्शन के लिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु और देश विदेश के पर्यटक इस प्राचीन मंदिर को देखने का मानते हैं। गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवणबेलगोला का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिस प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी भारी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा दुनिया की बड़ी प्रतिमाओं में इसका स्थान मिला है। इस मंदिर की प्रतिमा की ऊंचाई 17 मीटर है और इस गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा को 30 मी की दूरी से देखा जा सकता है। गोमतेश्वर मंदिर की यह भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण सन 982 और 983 के बीच में गंगा राजा राजमल्ला के एक मंत्री चामुंडराय की अवधि के समय में इसका निर्माण करवाया गया है। इसका सबूत और प्रतिमा के नीचे के शिलालेख के अनुसार इसका इतिहास का ठोस सबूत पा सकते हैं। गोमतेश्वरा हाइट की बात करें तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा करीबन 17 मीटर है। आपको बता दें कि इस मंदिर की आंखें खुली हुई है, जैसे कि यह भगवान बाहुबली की प्रतिमा को जैसे कि दुनिया को देख रहा हो। यह मंदिर की आकृति इस तरह से निर्माणित किया गया है कि यह प्रतिमा खुले कमल पर खड़ी है। इस प्रतिमा को स्थापित करने में हासिल की गई समग्रता को दिखाई देता है। इस गोमतेश्वर मंदिर में स्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा के दोनों ओर राजसी भालू खड़े हैं। इस सेवकों में एक तरफ यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी की प्रतिमा स्थापित है। ये गोमतेश्वरा टेम्पल की प्रतिमा को सुंदर और आकर्षित रूप से नक्काशी की गई आंकड़े प्रमुख आकृति से पूरक रूप से बनाया गया है। एंथिल के पीछे की तरफ खुदी हुई प्रतिमा को पवित्र स्थान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जल और अन्य दूसरे अनुष्ठानों को इकट्ठा करने के लिए एक कुंड भी शामिल है। इस मंदिर के चारों तरफ एक बड़ा सा स्तंभित मंडप है, जिस मंडप में जैन तीर्थंकरों की 43 नक्काशीदार प्रतिमाएं स्थित है। गोमतेश्वरा स्टोरी की बात की जाए तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर जैन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ के दूसरे पुत्र थे। भगवान बाहुबली का जन्म इक्ष्वाकु साम्राज्य के समय में अयोध्या में हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि आदिनाथ के करीबन 100 पुत्र थे। जिस समय ऋषभदेव ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया, तब उनके 2 पुत्रों भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाहुबली की जीत हुई थी। इस युद्ध जीतने के बाद उनकी और खटाश देखते हुए बाहुबली ने उनका राज्य उनके भाई भरत को दे दिया। इस तरह बाहुबली ने राज्य भरत देने के बाद केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। गोमतेश्वरा जैन टेम्पल का मुख्य महोत्सव महामस्तकाभिषेक है। इस महोत्सव को प्रत्येक 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। इस महोत्सव को गोमतेश्वर मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिस उत्सव को देखने के लिए देश और विदेश के पर्यटक इस उत्सव में बड़ी भारी संख्या में आते हैं। इस मेले में ज्यादातर जैन श्रद्धालु आते हैं। इस महोत्सव में गोमतेश्वर यानी कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही से स्नान करवाया गया है। इसके बाद 12 साल के बाद होने वाला महामस्तकाभिषेक उत्सव साल 2030 में आयोजित किया जा सकता है। भगवान गोमतेश्वर मंदिर के दर्शन और मंदिर में प्रवेश गोमतेश्वरा टाइमिंग्स करे तो सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के 3:30 बजे से 6:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। भगवान गोमतेश्वर मंदिर के प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो गोमतेश्वर मंदिर में देश और विदेश के पर्यटकों के लिए बिल्कुल प्रवेश फ्री है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक मुख्य जैन तीर्थ स्थल है। ये स्थान गोमतेश्वर मंदिर के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस गोमतेश्वर मंदिर की यात्रा के समय में आप इन तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। भंडारी सादी जैन मठ, अक्कानवासदी मंदिर,
चंद्रगिरी मंदिर, तलामवा मंदिर। आप गोमतेश्वरा टेम्पल की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस स्थान पर यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। आप गोमतेश्वर मंदिर यानी कि श्रवणबेलगोला शहर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के समय के अक्टूबर से अप्रैल में अच्छा मौसम रहता है, और गर्मियों के समय में इस स्थान पर बहुत गर्म पड़ती है, और बारिशों के समय में इस स्थान पर काफी सारी वनस्पतियां और कई सारे पौधे उगने पर यह स्थान बहुत सुंदर और रमणीय दिखता है। अगर आप गोमतेश्वर मंदिर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो इस स्थान पर दक्षिण कर्नाटक समृद्ध और पारंपरिक भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। श्रवणबेलगोला शहर के स्थानीय भोजन में डोसा, जोलदा रोटी, इडली, वड़ा, सांभर, अक्की रोटी, शीरा, सरु, केसरी बात, रागी मुद्दे, उप्पितु, वंगी बात इन भोजन में शामिल है। अगर आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा है तो मैसूर पाक, ओब्बटू, प्यासा के भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं।